क्या आपको अपनी ज़ात पर खुद पर एतमाद है या आप एहसास कमतरी का शिकार हैं? आप खुद को अहमियत देते हैं, वैल्यू देते हैं, या अपने बारे में लोगों की बातों को अहमियत देते हैं? आपके नज़दीक आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये अहम है, या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये अहम है? तो आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी निशानियां डिस्कस करूंगा जो एहसास कमतरी का शिकार लोगों में पाई जाती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान पाएंगे कि आप खुद पर एतमाद करते हैं या आप एहसास कमतरी का शिकार हैं। माफी मांगना अच्छी बात है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि गलती हो जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन बाज लोग तो हर वक्त ही अपनी गलती मानने और माफी मांगने को तैयार बैठे होते हैं। अपनी गलती मान लेना उनकी इतनी आदत बन चुकी होती है कि अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ हो जाए, कोई मामला खराब हो जाए, तो फौरन उन्हें लगता है कि कसूर मेरा ही है, मेरी ही किसी गलती की वजह से यह मामला खराब हुआ होगा, चाहे उस मामले में उनकी कोई गलती ना हो। और उसका नतीजा ये होता है कि दूसरे लोग भी अपनी गलतियों का बोझ, जिम्मेदारी उन पर डालने लग जाते हैं और वो एक पंचिंग बैग बन जाते हैं। ये एहसास कमतरी की एक बहुत बड़ी निशानी होती है। दोस्तों, गलती जरूर माने, लेकिन हर गलती को ही अपना ना माने, और छोटी छोटी बातों पर कभी माफी ना मांगे, कभी माजरत ना करें। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं या आपकी कोई अचीवमेंट होती है तो आप खुलकर उसका क्रेडिट वसूल नहीं करते। आप अपनी अचीवमेंट को छोटा और मामूली समझते हैं, बल्कि अगर कोई आपकी तारीफ भी करता है तो आप जवाब में खामोश हो जाते हैं या मुस्कुराकर सर झुका लेते हैं। आप ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो काम आपने किया नहीं, बल्कि वो आपसे हो गया है। ये ऐसे ही है कि एक बच्चा जो क्लास में फर्स्ट आया है वो खामोशी से घर आ गया है, और जो क्लास में 10वें नंबर पर आया है उसने पूरे घर में शोर मचाया हुआ है। अगर आप अपने अच्छे कामों को, अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट नहीं करते तो आपकी ये आदत शो करती है कि आप एहसास कमतरी में मुब्तला हैं। अगर आप कामों को टालते रहते हैं, अवॉइड करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, लोगों से राय मांगते रहते हैं, फैसला नहीं कर पाते कि करूं या ना करूं। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपने कामों को टालते रहते हैं, करूं या ना करूं ये सोचते रहते हैं, वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। उन्हें खुद पर एतमाद ही नहीं होता। उनके जहन में नाकामी का खौफ होता है। खौफ होता है कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। अगर आप लोगों के पास जा जाकर अपने हालात का रोना रोते रहते हैं, उनकी हमदर्दियां समेटने की कोशिश करते रहते हैं, तो ये भी एहसास कमतरी की निशानी है। बाज लोग हर वक्त रोते रहते हैं, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरी कंपनी अच्छी नहीं है, माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मुझे जिंदगी में कुछ करने का, कर दिखाने का मौका ही नहीं मिला। दोस्तों, 80% लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हाल में हो, और 20% लोग आपकी तकलीफ पर खुश होते हैं। इसलिए अपना रोना कभी भी लोगों के सामने जाकर ना रो। वो कहते हैं ना कि साहल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, हो सकता है कोई एक आध आंसू भी बहा दें, लेकिन वो कभी भी आपकी मदद करने को नहीं आएंगे। कि आप अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने आप को ही बुरा भला कहते रहते हैं, मैं गैर जिम्मेदार हूं, मैं अच्छे से काम नहीं करता, मेरा काम अच्छा नहीं है, मैं ज़हीन नहीं हूं। कोई भी काम अगर गलत हो जाता है तो आप सोचते हैं कि ये मेरी वजह से ही खराब हुआ है, उसमें मेरी ही गलती है, मेरे से तो कोई काम सही होता ही नहीं। आप सारा इल्जाम अपने सर ले लेते हैं, अपने आप को कसूरवार गिरदानने लगते हैं। तो ये आपके एहसास कमतरी में मुब्तला होने की निशानी है। कि आप अकेले रहते हैं और अपने दोस्तों या कोलीग्स की कॉल को सुनना या उनके मैसेजेस का जवाब देना पसंद नहीं करते। आप लोगों से अलग थलग रहने लगते हैं, फंक्शंस पर, पार्टीज पर नहीं जाते, या वहां जाकर भी लोगों में घुलते मिलते नहीं, क्योंकि आप खुद को किसी काबिल नहीं समझते। आप समझते हैं कि लोगों की नजरों में आपकी कोई अहमियत नहीं, कोई आपसे मिलना नहीं चाहता, कोई आपसे मिलकर खुश नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं होता। लोग तो आपको अहमियत देते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन आप ही खुद को किसी काबिल नहीं समझते। कभी कभार अकेले रहना या अपने साथ टाइम गुजारना तो ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा अरसे तक
अपने आसपास मौजूद लोगों से अलग थलग रहने लगते हैं तो ये आपके एहसास कमतरी में मुब्तला होने की अलामत है। आप अपने किसी काम में कितने ही बिजी क्यों ना हो और कोई आकर आपसे कहता है कि चलो फिल्म देखने चलें या फलां जगह चलें, तो आप तैयार हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी आप अपने कामों को नजरअंदाज करके दूसरों को अहमियत देते रहते हैं कि वो कहीं नाराज ना हो जाएं। आप अपने अहम कामों को छोड़कर दूसरों के मामूली कामों के लिए उनके साथ चल पड़ते हैं। आप दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं तो आप एहसास कमतरी का शिकार हैं। लोग आपको अच्छा समझें, आपको अहमियत दें, इस बात के लिए ही आप उनको खुश करने में लगे रहते हैं। दोस्तों, दूसरों के काम आना, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये सिर्फ उनकी तवज्जो हासिल करने और उन्हें खुश करने के लिए करते हैं तो आप ये कर करके थक जाएंगे और दूसरे आपसे कभी भी खुश नहीं होंगे। इसलिए दूसरों को अहमियत जरूर दें, लेकिन खुद पर एतमाद करें और अपनी जात को सबसे अहम रखें। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।